अनुपमा ने एक ही रात में 5 करोड़ रुपए जुटा लिए, रजनी के मुंह पर पैसे मारे और पूरी चौल खरीद ली। जय हिंद दोस्तों। सामने खड़ी रजनी, जिसके सिर पर सत्ता और पैसे का नशा सवार था, उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, अनुपमा, रात के 12 बज चुके हैं। सुबह ठीक 6 बजे सूर्योदय के साथ मेरा बुलडोजर इस चौल की ईंट से ईंट बजा देगा। तुम्हारे पास रोने के लिए सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। अपने इस परिवार को लेकर जहां जाना है चली जाओ, क्योंकि कल सुबह यह जमीन मेरी होगी, जिस पर मैं अपना साम्राज्य खड़ा करूंगी। रजनी के इन शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल चीर दिया। बापूजी हताशा में अपनी लाठी के सहारे जमीन पर बैठ गए। बा ने अपना माथा पीट लिया। राही, जो अपने पति प्रेम का हाथ थामे खड़ी थी, उसकी आंखों में अपना भविष्य बिखरता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी सन्नाटे को चीरते हुए डॉक्टर आरोही, यानी आपकी अपनी ड्रामेबाज आरोही, आपको बताती है कि अनुपमा ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनुपमा ने अपनी गीली आंखें पोंछीं, रजनी की आंखों में आंखें डालीं और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी बाजी पलट दी। भारी लेकिन स्थिर आवाज में उसने कहा, कीमत क्या है रजनी? इस जमीन की, इस मिट्टी की, हमारे इन आशियानों की क्या कीमत लगाई है तूने? रजनी हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी का भी हौसला तोड़ दे। उसने हिकारत से चौल की टूटी दीवारों की ओर इशारा किया और बोली, इसकी कीमत तुम जैसे लोग 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाओगे अनुपमा। पूरे 5 करोड़ रुपए। अगर कल सुबह 6 बजे तक मेरे टेबल पर 5 करोड़ नकद या डिमांड ड्राफ्ट आ गया तो मैं अपनी मशीनें वापस भेज दूंगी। लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारी औकात 5,000 की भी नहीं है। यह रकम रजनी ने सिर्फ अनुपमा का मजाक उड़ाने के लिए कही थी। उसे यकीन था कि एक रात में इतना पैसा जुटाना नामुमकिन है, लेकिन उसने भूल कर दी थी। उसने एक मां को चुनौती दी थी, और जैसा कि हम जानते हैं, अनुपमा चुनौती हारना नहीं जानती। रजनी अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई, यह सोचते हुए कि जीत उसकी पक्की है। उसके जाते ही अनुपमा ने पीछे मुड़कर अपनी वानर सेना, यानी नई पीढ़ी की ओर देखा। वहां परी खड़ी थी, जो फैशन और सोशल मीडिया की दुनिया की रानी है। ईशानी खड़ी थी, जो कानून और तर्क की भाषा समझती है, और अंश खड़ा था, जो हर मुश्किल में चट्टान बनकर साथ देता है। कांपती लेकिन उम्मीद से भरी आवाज में अनुपमा ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है। शायद नामुमकिन लगे, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। बापूजी कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। आज हम वही सागर भरेंगे। अनुपमा ने परी और ईशानी को पास बुलाया। परी, तू हमेशा कहती है ना कि तेरे फोन में पूरी दुनिया है। क्या आज वही दुनिया हमारी मदद करेगी? क्या हम सबसे मदद मांग सकते हैं? अब तक रो रही परी की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने तुरंत बैग खोला, लैपटॉप निकाला और कहा, दादी, हम क्राउड फंडिंग शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन फंडरेजर। दुनिया में लाखों लोग हैं जो अच्छे काम के लिए दान देते हैं। परी की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। ईशानी ने लीगल ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया ताकि कोई कानूनी पेंच न फंसे। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब चौल का आंगन मातम नहीं बल्कि वॉर रूम बन चुका था। प्रेम और राही ने लाइट का इंतजाम किया। अंश और प्रार्थना ने लोगों को संभाला। लेकिन इसी बीच एक कोने में खड़े पाखी और उसका बॉयफ्रेंड दिवाकर इस कोशिश को नाकाम करने की साजिश रच रहे थे। दिवाकर ने जहर घोलते हुए कहा, पाखी, देख रही हो, तुम्हारी मां पूरी दुनिया के सामने भीख मांगेंगी। लोग क्या कहेंगे? पाखी भड़क उठी और चिल्लाई, मम्मी, बस करो ये तमाशा। 5 करोड़ एक रात में? आप पागल हो गई हैं क्या? अनुपमा ने सख्ती से कहा, इज्जत घर बचाने में होती है, घर टूटने देने में नहीं। और यह भीख नहीं, सहयोग है, इंसानियत है। इसके बाद कहानी ने जो मोड़ लिया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लाइव स्ट्रीम, डोनेशन की बाढ़, साजिशें, पुलिस, टूटता लैपटॉप और फिर आखिरी पल में 5 करोड़ पूरे होने का चमत्कार। ठीक 5:59 पर बुलडोजर के सामने अनुपमा खड़ी थी, हाथ में फोन और चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। देख रजनी, 5 करोड़ पूरे। अब यह जमीन मेरी है, यह चौल मेरी है। बैंक मैसेज की टोन ने रजनी की हार पर आखिरी मुहर लगा दी। भीड़ ने नारे लगाए, आंसू बहे, खुशियां लौटीं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।
जमीन के नीचे छुपा एक रहस्य, आखिरी 50 लाख का गुमनाम दान और पाखी दिवाकर की नई साजिशें आने वाले तूफान का इशारा कर रही थीं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में आने वाला अगला तूफान अभी बाकी था। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपकी अपनी ड्रामेबाज आरोही कहती है, अनुपमा की दुनिया में खुशी मेहमान की तरह आती है और मुसीबत बिना बुलाए रिश्तेदार की तरह।